स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की कुल 59 सीटों पर मतदान हो रहा है और जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से वोट डालने की अपील की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का एक बार फिर ईवीएम का रोना शुरू हो चुका है। जिन 9 जिलों में मतदान हो रहा है, जिसमें बांदा, फतेहपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, पीलीभीत और उन्नाव शामिल हैं। आपको बता दें, लगातार समाजवादी पार्टी इन तमाम जिलों में अलग अलग जगहों पर ईवीएम को लेकर शिकायत कर रही है। कहीं ईवीएम में खराबी का आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं ईवीएम में साइकिल का बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकल रही है। इस तरीके के आरोप एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं और ये हम पहले और दूसरे तीसरे चरण के मतदान में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है, ईवीएम का रोना रो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जीत का दावा भी लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है और अब चौथे चरण के मतदान शुरू होने के साथ साथ ईवीएम का रोना एक बार फिर समाजवादी पार्टी की ओर से शुरू कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर अगर गौर की जाए तो तमाम इन जिलों में अलग अलग बूथ पर तमाम शिकायतें जो हैं वो चुनाव आयोग में दर्ज कराई जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का ये सियासी दंगल अब कहीं न कहीं अपने बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुका है, यानी अवध में एंट्री कर चुका है और आज लखनऊ, जो कि सत्ता का केंद्र है उत्तर प्रदेश की, वहां आज चुनावी घमासान है। यानी आज वहां उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि चौथा चरण है, जिसमें लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें मोदी सरकार के 3 मंत्रियों की किस्मत का इम्तिहान होगा। यानी 3 मंत्रियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो ये तमाम तरीके से महत्वपूर्ण चरण है और जाहिर तौर पर तमाम जो उम्मीदवार हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, तमाम जो नेता हैं वो कहीं न कहीं इस चुनावी घमासान में एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। चुनाव प्रचार जमकर किया गया है, लेकिन अब नतीजा क्या होगा ये आज 624 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन चौथे चरण का चुनाव शुरू होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी अब जिस तरीके से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर अलग अलग बूथ पर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई गई है, फिर चाहे बात उन्नाव की जाए या फिर बांदा जिले की जाए, बांदा जिले के बबेरू विधानसभा पर भी शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा लखनऊ जिले की सरोजनी सीट, जो की एक हाई प्रोफाइल सीट है, जिस तरीके से वहां हमने लगातार देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो तमाम वो सीटें जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हाथ से खिसक सकती हैं, उस पर कहीं ना कहीं इस तरीके से अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर कहीं ना कहीं अपने पल्ला झाड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। ये लगातार तस्वीर जो है वो चौथे चरण के मतदान के साथ आनी शुरू हो गई है। तस्वीरें वो भी सामने आ रही है, जहां लगातार समाजवादी पार्टी पर तमाम बीजेपी और यहां तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी हमलावर नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर लखनऊ में वोट डालने के बाद ये कहा कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा और अखिलेश यादव को अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा हमला मायावती की ओर से बोला गया है। आपको बता दें, लखनऊ में मतदान हो रहा है तो जाहिर तौर पर तमाम दिग्गज नेता हैं, तमाम दिग्गज कलाकार हैं जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। फिर चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर कलाकार मालिनी अवस्थी हो। इसके अलावा योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा भी अपने बेटे और पत्नी के साथ लखनऊ में वोट डालने के लिए पहुंचे। लखनऊ के डीएम वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो तमाम ये लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और जनता से ये अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर मतदान करें, फिर जलपान करें। ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कहा गया है। उन्होंने मतदान से ठीक पहले एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपील करते हुए ये कहा कि सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए मतदान करना बेहद जरूरी है। और जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज चौथा चरण है।
भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आज मतदान करना जरूरी है। उन्होंने साथ ही आगे ये भी लिखा है कि पहले मतदान फिर जलपान। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये अपील कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनता से ये अपील करने के बजाय वहां जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ता लगातार ईवीएम में खराबी, ईवीएम में गड़बड़ी, इसको लेकर लगातार चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वो इस तरीके की शिकायत दर्ज करा चुके हैं, जहां चुनाव आयोग की ओर से ही ये साफ तौर पर कहा गया था कि समाजवादी पार्टी की जो शिकायत है उसमें कोई सच्चाई नहीं है कि साइकिल पर बटन दबाया जा रहा है और कमल की पर्ची निकाली जा रही है। आखिर ये किस तरीके की शिकायत है, आखिर ये किस तरीके के हथकंडे जो है वो समाजवादी पार्टी अपना रही है, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। फिलहाल कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित करने के लिए भी समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक अलग अलग जो बूथ बने हैं वहां पर इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि मतदान इस बहाने रुके और कहीं ना कहीं मतदान प्रभावित हो। तमाम उन सीटों पर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जहां चुनावी जंग काफी दिलचस्प है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है, जहां समाजवादी पार्टी को यह डर है कि उनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है और सीट उनके हाथों से जा सकती है। फिर चाहे बात लखनऊ की सरोजनी सीट की जाए या इसके अलावा लखीमपुर खीरी से लेकर बांदा, उन्नाव और तमाम जगहों पर जहां 9 जिलों में मतदान है वहां लगातार समाजवादी पार्टी इस तरीके की शिकायतें दर्ज करा रही है और ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बूथों के अंदर जो है वो बीजेपी के एजेंट बैठे हुए हैं। इस तरीके के आरोप लगाकर इस पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश समाजवादी पार्टी एक बार फिर कर रही है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से तमाम जगहों पर मतदान प्रभावित करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की गई है, लेकिन फिलहाल आज बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी मतदान कर रहे हैं क्योंकि लखनऊ से लेकर रायबरेली तक मतदान है। तो ऐसे में तमाम दिग्गज राजनेता जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इसके अलावा आपको बता दें रायबरेली सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थी, उन्होंने रायबरेली के लालपुर चौहान मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और मतदान करने के बाद अदिति सिंह ने ये साफ तौर पर कहा है, मैं चाहती हूं कि लोग वोट दें और वोटिंग परसेंटेज को ऊंचा रखें। कांग्रेस दौड़ में कहीं नहीं है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला गया है। इसके अलावा आपको बता दें तमाम अलग अलग मुद्दों पर मतदान हो रहा है। तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी न सिर्फ इतिहास दोहराएगी बल्कि हमारी सीटों की संख्या बढ़ने को भी नकारा नहीं जा सकता है। ये दावा बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से किया गया है। गायिका मालिनी अवस्थी वोट डालने के लिए पहुंची हैं और उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो समाजवादी पार्टी लोगों से मतदान करने की अपील के बजाय जिस तरीके से वहां मतदान रोकने का प्रयास कर रही है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर देखने को मिल सकती हैं कि किस तरीके से अलग अलग बूथों पर कहीं ना कहीं ईवीएम की शिकायत को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग से अपील की जा रही है, मतदान रोकने का प्रयास है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनावी घमासान अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कि सत्ता का केंद्र है वहां तक पहुंच चुका है। यानी आज लखनऊ की चुनावी लड़ाई है और ये चुनावी लड़ाई कौन जीतेगा ये 10 मार्च को तय होगा। लेकिन फिलहाल वोटिंग परसेंटेज लगातार दिन बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है और देखना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के मतदान में कितना प्रतिशत मतदान हो रहा है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी जो चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार हथकंडा अपनाई जा रही है, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। क्योंकि तमाम अलग अलग बूथों पर इस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हार का डर कितना ज्यादा है, कहीं ना कहीं सीट जाने का डर कितना ज्यादा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सपा ने पहले ही नंबर जारी करती हैं। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता दिखाई देने पर सीधे इन नंबरों पर कॉल करें। कुछ नंबर हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किए गए हैं, तो लोगों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। यानी किस तरीके का ये हथकंडा अपनाया जा रहा है, ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो आज कहीं ना कहीं
कई दिग्गजों का इम्तिहान है और आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। लखनऊ से लेकर फिलहाल रायबरेली और उन्नाव, इसके अलावा तो लखीमपुर खीरी, जहां बीजेपी के खिलाफ किसानों के मुद्दे को लेकर एक अलग ही माहौल बनाने की कोशिश की गई, जहां केंद्रीय राज्य गृह मंत्री को घेरा गया, जहां उनके बेटे को लेकर तमाम सवाल उठाए गए। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की हिंसा सामने आई थी, उसको लेकर भी राकेश टिकैत से लेकर तमाम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता वहां बीजेपी पर हमलावर नजर आए। लेकिन अब लखीमपुर खीरी की जनता आखिर क्या फैसला करेगी, ये देखना होगा, क्योंकि आज का चरण बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में सबकी निगाहें आज चौथे चरण की वोटिंग पर टिकी हुई हैं कि आखिर आज दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होने जा रहा है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से चौथे चरण के प्रचार में काफी हाई वोल्टेज जो पूरी सियासत थी वो देखने को मिली। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर नजर आई, जहां समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को तमाम अलग अलग मुद्दों पर घेरा, तो वहीं बीजेपी की ओर से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बेनकाब करते हुए ये कहा गया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो तार हैं वो आतंकियों से जुड़े हुए हैं। तो पूरा हाई वोल्टेज ये चुनाव प्रचार रहा। लेकिन इस चुनाव प्रचार का नतीजा अब क्या होगा, ये 10 मार्च को तय होगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान जारी है, जहां लगातार समाजवादी पार्टी हार के डर से कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में जुटी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।